के लिए नाम लिखा सकते हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जी, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। और जितासनो आसन जीतो, जितासनो श्वास प्राणायाम जीतो, जित संगो संग जीतो, और धीरे धीरे चित्त को मन को केंद्रित करो भगवान के चरणों में। अच्छा एक बात बताओ, सुई हिलती रहेगी तो क्या धागा जाएगा? धागा जाने के लिए सुई का कैसा होना जरूरी है? स्थिर। जब तक सुई स्थिर नहीं होगी धागा नहीं जाएगा। ऐसे जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक परमात्मा उस मन मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। भगवान तब ही प्रवेश करेंगे जब मन की स्थिरता हो। इसलिए संत जन कहते हैं, सत्संग के द्वारा, जप के द्वारा, सेवा के द्वारा अपने चंचल मन को स्थिर करो, शांत करो। और हाय हाय ना चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम। अच्छा ये बताओ, आपकी जरूरतें ज्यादा हैं या कम हैं? आपकी जरूरत ज्यादा है भैया या कम? ज्यादा। तो ज्यादा जरूरत वाला व्यक्ति अच्छा होता है कि कम जरूरत वाला है? सुखी कौन है? जिसकी जरूरतें ज्यादा हैं वो सुखी है या जिसकी जरूरतें कम हैं वो सुखी है? बोलो। सुखी रहना है तो अपनी जरूरतों को कम कर लो। जैसे आप लोग व्यर्थ का खर्चा करते हैं। आप चाय पीते हैं? पीते हैं? कितनी बार पीते हो? 2 बार पीते हो? 1 बार पीते हो? कितनी बार खाते हो? 2 बार खाते हो? और भी कुछ खर्चे हैं, गुटखा तंबाकू सिगरेट बीड़ी? नहीं। हमारे देश में सबसे ज्यादा चाय पी जाती है। चाय पीने के फायदे क्या हैं जरा आप मुझे बताओ, फिर नुकसान क्या है मैं आपको बताता हूं। चाय पीने के फायदे आप मुझे बताइए ताकि मैं भी चाय पीना शुरू करूं। हाँ भैया बताइए, चाय पीने से क्या फायदा है? थकावट कम होती है। थकते ही कब हो? बैठे बैठे। थकावट काम कुछ है नहीं और थक गए, लाओ चाय पी लेते हैं थकावट मिटाने के बहाने। कैसी गलत फहमियां आप लोगों ने पाल ली। ये दास अनिरुद्ध, मैं चाय नहीं पीता, पर कभी कभी चाय, कभी 2, 4, 6 महीने में एक आध बार कोई प्यार से पिला दिया, कहीं मजबूरी है तो पी भी लेते हैं, पर नशा नहीं है हमारा। हम चाय नहीं पीते, पर कभी 2, 4, 6 महीने में एक आध बार चाय पी लेते हैं ताकि चाय ना पीने का घमंड ना आ जाए। चाय पीने के फायदे आप ना बता पाओगे, अब नुकसान सुनो। सबसे पहला नुकसान चाय का, सबसे पहला नुकसान चाय का चाय से नहीं है। किससे है? हैं? सबसे बड़ा नुकसान है चाय से नहीं, चाय बनने से लेकर पीने तक का जो टाइम है। चाय पीने के नाम पर आधा घंटा बर्बाद होता है। आप किसी के घर जाइए, कहिए भाई साहब, अरे आइए चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए से लेकर के टाइम गिनना आधा घंटा हो जाएगा। 20 मिनट तो कहीं नहीं गए। बोलो हाँ। अब बताओ चाय कितने की है? 10 रुपए की। और 20 मिनट कितने के हैं? उत्तर दो।
टाइम कीमती है कि चाय कीमती है? टाइम 20 मिनट यदि, तो 20 मिनट कितने के हैं? आप काश समय की वैल्यू करते, काश आप समय को समझते। जो व्यक्ति समय की इज्जत करेगा वो चाय के लफड़े में नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाय हमेशा लेट कराती है। ये बात सही है कि गलत है? चाय से दिक्कत नहीं है, चाय से दिक्कत नहीं है। कई बार आप चाय के चक्कर में आधा घंटा लेट ऑफिस पहुंचते हैं, चाय के चक्कर में आप लेट हो जाते हैं। 10 रुपए के लिए आप 20 मिनट की कोई वैल्यू नहीं, आधे घंटे की। जो व्यक्ति समय को नहीं समझता, फिर समय भी उसको नहीं समझता। ले, तूने मेरी इज्जत नहीं की, 10 रुपट्टी की चाय के लिए मेरे 20 मिनट तूने खराब किए। समय बोलेगा तुझे मेरी कदर नहीं है, अब मैं भी तेरी कदर। सफल व्यक्ति चाय पिए तो समझ में भी आता है कि वो तो सफल है। अब तो वो चाय पिए, जूस पिए, सफल है, उसके पास सब कुछ है। पर तुम अभी स्ट्रगल कर रहे हो, तुम्हारे पास अभी टाइम की बड़ी कीमत है और तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। इसका मतलब आप टाइम को बिगाड़ रहे हो। चाय से सबसे बड़ी हानि किसकी है? टाइम की। किसकी हानि है? मैं जो कह रहा हूं वो सही है कि गलत है? समय बिगड़ता है कि नहीं? बोलो हां कि ना? बर्बाद होता है। फिर शमशान एक दिन मैं चला गया टहलते टहलते। आप लोग नहीं जाते ना टहलते हुए शमशान? हम जाते हैं, हम शमशान भी जाया करते हैं घूमते फिर। चलो आज टहलने चले शमशान, क्योंकि आप कहीं भी टहल लो आखिरी में पहुंचना वहीं है। तो जब आखिरी में पहुंचना तो पहले ही चल के देख लो क्या व्यवस्थाएं हैं। शमशान एक दिन मैं गया तो वहां लिखा था, क्या लिखा था जरा सुनिएगा। शमशान में लिखा था कि समय के पास इतना समय नहीं है। ये लाइन आप बोलो मेरे साथ, बोलो, समय के पास इतना समय नहीं है कि वह फिर से आपको समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह समय के पास इतना समय नहीं है कि समय आपको फिर से समय दे सके। जब समय के पास समय नहीं है तो हम समय को क्यों बिगाड़ें चाय के चक्कर में? इसलिए जो हमारा समय बिगाड़े हम उससे दूरी बना लेते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कथा 3 बजे से स्टार्ट होती है, तो ये दास अनिरुद्ध 3 बजने में 2 मिनट 4 मिनट पहले ही आकर बैठ जाता है। ऐसा नहीं होता कि 3 बजे से कथा और मैं 3:01 पे आऊं। 1 मिनट भी मैं लेट नहीं होता। आप साक्षी हैं इस बात के कि नहीं? ये बात मैं इसलिए बताता रहता हूं ताकि आप लोग भी समय की इज्जत करना सीखें। मैं 1 मिनट भी लेट नहीं होता। कभी लेट होऊंगा तो बहुत बड़े कारण के कारण लेट होऊंगा। कोई बहुत बड़ी बात होगी, कारण में कहीं विशेष काम से गया होऊंगा, आते समय कोई ट्रैफिक में फंस गया, वो अलग विषय है। पर 365 दिनों में 364 दिन में लेट नहीं होता। साल में 1 दिन की मैं भी गारंटी नहीं लेता, और वो भी मजबूरी होगी कभी 1 आध दिन। वरना 3 बजे से कथा है तो मैं 3 बजने में 2 मिनट 3 मिनट पहले आता हूं। आपने कभी नोट किया कि नहीं? ये सब बातें नोटिस की? 3:01 में मैं नहीं आता, 2 मिनट पहले आता हूं। सोचिए कि जब दास अनिरुद्ध समय की कदर करता है तो फिर आपको नहीं करनी चाहिए? आपकी संतानें, आपके अपने लोग और आप भी समय को नहीं समझते, इसलिए आप जीवन में परेशान हो, रोते हो,
जीवन में कई बार आपकी इच्छाएं हैं पर आप परेशान हैं क्योंकि आप कदर नहीं करते वक्त की। सफल व्यक्ति समय को समझता है और असफल व्यक्ति समय की कीमत नहीं करता। तो आज से आप में से कितने लोग समय की कीमत समझेंगे और अपने बच्चों को समय की वैल्यू समझाएंगे? समय 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 पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। हम हमेशा समय पर मिलना जुलना, आना जाना, खाना पीना समय पर ही करना ठीक समझते हैं। समय की कीमत बड़ी है साहब। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन जीत गए महाभारत, पर जीतने वाले अर्जुन, महाभारत को जीतने वाले अर्जुन जंगल के भीलों से हार गए। जंगल के आखिरी में जंगल के भीलों से हार गए। क्यों? क्योंकि वो समय जिताने वाला था, वो कृष्ण साथ में थे। आज प्रभु साथ नहीं है तो समय हरा रहा है।